हाय फ्रेंड, दिस इज़ अमित सिंह यादव और आज मैं बात करूंगा जोमेटो के मिंजी के बारे में। एक तरह से दोस्तों मिंजी एक ऐसा इतना अच्छा सिस्टम है कि आप वीकली उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हो, उस टारगेट को पूरा करते हो तो आपको एक अमाउंट है जो कंपनी देती है। चलो ठीक है, वो मान लिया। लेकिन बुरा इस बात का लगता है दोस्तों कि जब मिंजी करने वाले राइडरों का आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है बेवजह। और रीज़न क्या दिया जाता है कि आप लोकेशन से बाहर हो। किस बात का लोकेशन से बाहर? मैं कंपनी से सवाल करना चाहता हूं कि जब उसने वीकली टारगेट को पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद अगर वो कुछ टाइम अगर अपने घर में देते हैं तो वो लोकेशन से बाहर कैसे हो गए? अगर वो लोकेशन से बाहर है तो यानी उनको उस सिटी से बाहर होना चाहिए। जब वो उस सिटी में है, उस सिटी का कोना कोना आप डिलीवर करा रहे हो प्रोडक्ट, तो उसके बाद वो लोकेशन से बाहर कैसे हुए? जब आपके शहर का, आप जिस सिटी में चला रहे हो अपनी कंपनी, उस शहर के कोने कोने में जब आप अपना ऑर्डर को डिलीवर करा रहे हो उस राइडर से, तो उस शहर का कोना कोना कैसे हुआ लोकेशन से बाहर? इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि हर हाल में वो हॉटस्पॉट में पड़ा रहे। तो ठीक है, वो हॉटस्पॉट में रहने को भी तैयार हैं राइडर। लेकिन क्यों रहे? मेरा क्वेश्चन यही है कंपनी से कि हॉटस्पॉट में राइडर क्यों रहे? किस बात के लिए रहे हॉटस्पॉट में? आप सैलरी तो देते नहीं हो कि वो टाइम से ड्यूटी बजाने के लिए आ जाएगा हॉटस्पॉट में और सुबह से लेकर रात 11 बजे तक हॉटस्पॉट में बैठा हुआ रहेगा। मतलब क्या पागल समझ रखा है क्या राइडर को? दिमाग नहीं है खुद के पास? दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं किसी भी कंपनी के लिए मैं हेट नहीं फैला रहा हूं, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। मगर जहां कमी है, कमी के बारे में बोलने का हमारा हक है। क्योंकि सुबह से रात तक काम हम करते हैं तो दुख हमें पहुंचता है कि इतना मेहनत करके भाग दौड़ के ऑर्डर को पूरा करने के बावजूद, उतने घंटे देने के बावजूद कंपनी बोलती है क्या कि आप लोकेशन से बाहर थे, इसलिए आपकी आईडी को बंद कर दिया गया। तो सीधा सा बात है ना, आप बता दीजिए, आप डिसाइड कर दीजिए कि आप इस लोकेशन पे आपको अगर लगता है कि वो लोकेशन से बाहर था, यानी कि उस एरिया पे आपको तो भेजना ही नहीं चाहिए सामान लेके। आप उस एरिया का फिर ऑर्डर क्यों उठाते हो? उस एरिया का ऑर्डर ही आपको नहीं लेना चाहिए ना। सीधी सी बात है, कंपनी को उस एरिया का ऑर्डर नहीं लेना चाहिए जिस एरिया को उनको लगता है कि ये लोकेशन से बाहर वाली एरिया है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ना कि लोगों को पता चले कि हॉटस्पॉट में क्यों बैठा रहे बंदा। आप उस शहर के किसी भी कोने में हो, कंपनी को बुलाकर, कंपनी ऑनलाइन सिस्टम है भाई, कोना कोना जब आपको कोई नोटिफिकेशन देना होता है तो आप तो कहीं भी कोना में रहे, वो सिटी से बाहर रहे, फिर भी आप दे देते हो। तो फिर ये आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया कि आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी या फिर ब्लॉक कर दी जाएगी, आप लोकेशन पे आओ, आप हॉटस्पॉट पे आओ? आपको लिख के भेजना चाहिए ना। आप तो ये नहीं लिखते हो, आप लिखते हो कि आप अपने लोकेलिटी एरिया में आइए। तो लोकेलिटी एरिया में तो वो है, जब वो कंपनी में ज्वाइन लिया था उसी समय तो वो लोकेलिटी एरिया में था। आपको तो पता है सारा कुछ ना। और मतलब अजीब बात क्या है ना कि आप हॉटस्पॉट एरिया में रहिए। मेरे ख्याल से हॉटस्पॉट एरिया में बंदा को तो रहना ही नहीं चाहिए। और क्यों रहे हॉटस्पॉट एरिया में? आप तो सैलरी उनको देते नहीं हो। पहला, आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हो, इसीलिए आप उनको ना बंधुआ मजदूर की तरह आप ये चीज़ नहीं लगा सकते हो उनके ऊपर बंदिश कि आप आके हॉटस्पॉट एरिया में बैठे रहो। दूसरा चीज़ है, वो हॉटस्पॉट एरिया में रहे तो रहे कहाँ? मैं कंपनी के मैनेजमेंट को ये बात बताना चाहता हूँ, आपको ज़रा सा भी फीलिंग है राइडरों के बारे में? आपको रत्ती भर भी पता नहीं होगा कि एक राइडर सुबह से लेकर रात तक किस तरह से समय बिताता है। जब ऑर्डर नहीं आता है ना, तो किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी कोई दुकान के नीचे, वो, और अब तो इतना गर्मी का दिन आ रहा है ना, अब तो छाया खोजते चलेंगे कि कहाँ किस जगह पे हम अपना समय बिताएं। यार, अजीब अजीब रीज़न देते हैं कंपनी वाले, बेढंग का कोई, मतलब बेढंग का रीज़न है। कोई अता पता नहीं, कोई हाथ पैर नहीं, अजीब है। यार कोई वैलिड रीज़न दो आईडी ब्लॉक करने का। और गरीब लोग हैं, आईडी ब्लॉक करके कोई बड़ा काम आप नहीं कर लोगे। इन्हीं राइडर के वजह से आज कंपनी आपकी अर्श से फर्श पे चली गई। मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कंपनी से कि हाथ जोड़ के विनती है कि राइडरों को उनके हक का मिलना चाहिए। और इस तरह से राइडरों के साथ व्यवहार ना हो कि वो अपने घर पे भी अगर है तो वो लोकेशन से बाहर हो गए। क्योंकि जब उस एरिया में सामान आप भिजवा सकते हो, डिलीवर करा सकते हो, तो वो एरिया कहीं से भी लोकेशन से बाहर नहीं होता है।